हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 चैनल पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आर वी लाइव? हाँ जी। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? चलिए चलिए, लेट मी चेक। फटाफट से ज्वाइन करो भैया। चलो चलो, बढ़िया। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। फटाफट से बताओ, तुम्हारी एसएससी की तैयारी कैसे चल रही है? कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे चल? ओके, डन। हाँ जी, सॉरी, माइक म्यूट पे रह गया था। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि अब एको, हाँ अब आ गई होगी वॉइस। अबे अब आ गई होगी यार अब तो आ गई होगी। ठीक है जी, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। हम्म। अब तो आ गई है वॉइस। हम सब दे दो भाई फटाफट से। तो आज का टारगेट क्या है भैया हमारा? आज का टारगेट जो हमने कल के लिए टारगेट रखा था वो था बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि क्या आप ये जो चैप्टर्स आप अभी करा चुके हो एसएसटी के डेज में, जो कि हम लोगों ने किया था प्यारे बच्चों सर्कल्स, फिर हमने किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, फिर स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी, और आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या आप ये 5 चैप्टर दोबारा करवाओगे जब हमारा 17 से 20 के बीच में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे? और ताबड़तोड़ प्रिपरेशन, सुबह दोपहर शाम, मतलब लगे मतलब बहुत ज्यादा। देखो भाई, दिन बड़े कम है, दिन बहुत कम होंगे हमारे मैथमेटिक्स में। तो हम 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन। देखो 17 को तो तुम्हारा शायद कोई एग्जाम होगा, तो तुम मतलब मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाओगे, हाफ डे के बाद ही पढ़ोगे। हिंदी का एग्जाम है आई थिंक। तो हम यहाँ की आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं आपको यहाँ की। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ये वाले जो लेक्चर्स हैं, ये वाले जो चैप्टर्स हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? तो आंसर इज नो नहीं। तो हम पढ़ेंगे लेकिन अलग स्टाइल से पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। सिर्फ देखो, मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचा के रखे हुए हैं, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ कंटेंट रिवीजन कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन हम इन टॉपिक को दोबारा उठाएंगे लेकिन अलग स्टाइल से। तो इतना तो आपको देखना पड़ेगा। मैं तब भी जाकर ये बोलूंगा कि भैया इतना तो आप एक बारी देख कर आओ। क्या समझे? ठीक है जी, ओके। हाँ जी, बिल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैं करा चुका हूं। ओके, करा चुका हूं। चलिए, तो शुरू करें बेटा, क्लास स्टार्ट करें? क्या कहते हो? जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखो स्ट्रैटेजीज जो है मेरी, देखो दिन कम है भैया, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम देकर आओगे एसएसटी, आईटी और आपका हिंदी का, जब आप हिंदी का एग्जाम देकर आओगे तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी, एक टाइम टेबल मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी पुश करने वाला हूं, और उसको स्ट्रैटेजी में समझाऊंगा अपनी 17th को ही, और 17 से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक आप देखते आए हो
चाहे वो साइंस था, चाहे वो इंग्लिश था, चाहे वो एसएसटी था, वो नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट हुई थी मॉर्निंग से। अब हमारे पास यहाँ दिन कम है तो हम एसएसटी की मैथ्स की तैयारी उसी दिन से शुरू करेंगे, 17 से ही। स्ट्रैटेजी भी सेम डे पर आएगी और वो तो दिन कम है तो अच्छे से आपने अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। अरे मैथ्स को बचा लेंगे, बिल्कुल बचाएंगे यार तुम्हारे मैथ्स को, ठीक है जी। तो एक दरखास्त ये है कि भैया आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर, क्योंकि हमारे बीच माध्यम कम्युनिकेशन का वही है, ठीक है ना, या तो एक सीपीबी डालेंगे यहां पर और एक टेलीग्राम ग्रुप पे बताएंगे, तो वहां पर आप लोगों को पता चलना चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, विच इज अ वेरी इजी टॉपिक, ज्यादा कुछ फॉर्मुलेज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेज को एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने और कहां इस्तेमाल होगा। तो लेट्स रिकॉल। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। जिसको नहीं आता वो समझ लेगा, जिसको आता है वो रिवाइज कर लेगा। दो पॉइंट्स के बीच में दूरी के फॉर्मूले को डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। x1 y1, यहां आ गया बेटा x2 y2, x1 y1 और x2 y2। क्लियर है। तो AB का डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा, AB का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर यूनिट लिखना ना भूलें प्लीज, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मैथ्स बहुत कमजोर है। हाँ जी, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जरूरी नहीं है सारे चैप्टर प्रिपेयर करके जाने हैं। स्ट्रैटेजी बताएंगे आप लोगों को, वीक, एवरेज और इंटेलिजेंट बच्चों की अलग स्ट्रैटेजी आएगी, बना रहा हूं प्रॉपर तरीके से। पहला फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि एक पॉइंट है जो कि एक लाइन को m/n पे काट रहा है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपको c के कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या होता है बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। यह आया बेटा एफसी सा। हाँ जी, यह आया mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है जी। हाँ बेटा बेटा अभी मेरे हिसाब से फिलहाल हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्रूशियल टाइम में से 1-1.5 घंटा निकाल के मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वहां मेरे हिसाब से मैथ्स पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। बाकी बातें होती रहेंगी, क्या दिक्कत है। फिर यहां पर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर है। mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। यह आ गया बेटा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, यह आ गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है बेटा। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला आता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला में ज्यादा फर्क नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ही होता है। मैंने बहुत डिटेल लेक्चर बना रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी हम एक क्विक एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का। आपको बिल्कुल सी एकदम बीच में दे रखा है। अगर कोई एक पर्टिकुलर रेशियो में काटेगा, 2:1, 3:1, 5:2, कोई भी एक रेशियो में काटेगा तो सेक्शन फॉर्मूला, एकदम बीच में काटेगा यानी मिड पॉइंट पर काटेगा तो उसको बोलते हो बेटा आप सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्या कहते हो? अरे भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई ये तुम्हें का ज्ञान नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला बचा है क्या? इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला बचा है क्या? जल्दी। अरे डिराइव, बेटा ये डिराइव वाली बातें अप्रैल मई जून में होती है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं है। यस, एक फॉर्मूला बच गया बेटा, आप नो कह रहे हो। एक फॉर्मूला बच गया, वो है सेंट्रोइड। एक फॉर्मूला बच गया, वो है बेटा सेंट्रोइड। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इन सिलेबस बेटा, सीबीएसई में नहीं है। सेंट्रोइड, लेट्स से ये ए है x1 y1, ये बी है x2 y2,
और ये C है x3y3। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस सेंट्रॉइड को मान लो ये D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये आता है बेटा हमारा सेंट्रॉइड। हाँ जी, ये आता है बेटा सेंट्रॉइड। क्लियर है, डन है। ये आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला और ये आ गया सेंट्रॉइड। तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, फिर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट बताओ। इफ अ पॉइंट lies on x axis, then its coordinate is in form of, उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे जल्दी बताओ, उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे बेटा जल्दी बताओ फटाफट। सेंट्रॉइड डिलीटेड नहीं है, अफवाह ना फैलाएं, सेंट्रॉइड डिलीटेड नहीं है, यस वेरी गुड। अगर कोई कोऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x,0 की फॉर्म में होंगे। शाबाश, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ही अगर कोई पॉइंट बेटा y एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे जल्दी जल्दी बता देंगे। y एक्सिस पर होगा तो 0,y। शाबाश, किस फॉर्म में होंगे बेटा अर्चित यादव, बहुत बढ़िया, 0,y, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अगर x एक्सिस पर होगा तो x,0, y एक्सिस पर होगा तो 0,y। ये बात सब जानते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहां पर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, बच्चों को शायद नहीं पता होगा। x डैश कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, 9th कोविड में निकल गई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। यहां पर एब्सीसा और ऑर्डिनेट, अच्छा पता है ना इसको हम क्या कहते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट होता है x, y, इसको हम कहते हैं एब्सीसा, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना, एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट, बिल्कुल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये ओरिजिन होता है। यहां पर x, 0, 0,y, ठीक है जी, ओके डन है। अच्छा अब ना एक सवाल और आता है, एक सवाल और आता है, चलो यहां पे मैं क्लाउड बनाता हूं। एक सवाल आता है, आप लोगों से पूछता हूं, आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -4 फ्रॉम x एक्सिस, ये बताओ फटाफट। कौन बताएगा देखते हैं। सबसे पहले नाम तभी लूंगा बेटा आपका जब आप सबसे पहले जवाब दोगे। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी। बर्न्ड गेमर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। हाँ जी, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी। देखो गलत चल रहा है कि नहीं चल रहा, सवाल गलत चल रहा है मेरे बच्चों, सवाल गलत चल रहा है। अब देखो गलत क्या बता रहे हो आप लोग। पहले बात तो कई बच्चे बता रहे हैं 3 यूनिट्स, जबकि नहीं, एक्स एक्सिस से दूरी ऑर्डिनेट की होती है, तो आंसर आएगा बेटा 4 यूनिट्स। और कई बच्चे जवाब दे रहे हैं -4, कई बच्चे जवाब दे रहे हैं -4। अब -4 तो कभी दूरी हो ही नहीं सकती, डिस्टेंस शुड ऑलवेज भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा। तो अगर कोई पॉइंट की दूरी आपको एक्स एक्सिस से बतानी है तो आपको ऑर्डिनेट का जवाब लिखना है, पॉजिटिव ऑर्डिनेट। और अगर आपको वाई एक्सिस से बतानी है तो आप क्या लिखोगे, एब्सीसा लिखोगे। तो बेटा मेरे बोलने के बाद भी कई बच्चे -4 लिख रहे हैं, लगता है वो कॉपी पेस्ट करने में इतना मसरूफ हो चुके हैं कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो आंसर इज बच्चों 4 यूनिट्स, आंसर इज 4 यूनिट्स। हाँ जी, लाइक करते रहे भैया इवेंट को। आंसर इज 4 यूनिट्स, गॉट इट। तो ये है बेटा पॉइंट टू रिमेंबर का गेम। इन सबको, हाँ इन सबको आपने क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला
और सेंट्रॉइड, और इसके बाद कुछ पॉइंट टू रिमेंबर हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके, 4 यूनिट्स आ गया, गॉट इट, ओके। क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए फटाफट से पेन कॉपी निकाल लीजिए, इवेंट को लाइक कर दीजिए, पेन कॉपी निकालना है आप लोगों को, और क्वेश्चन साथ साथ क्रैक करने हैं, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक है। कुछ मैं मदद करूंगा, कुछ होमवर्क जाएंगे और कुछ आप यहीं करोगे। जितने भी होमवर्क क्वेश्चन होंगे जो पहले भी दिए थे और जो मैं आज भी दूंगा कुछ, वो आपको एग्जाम समय पर यहां पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वो इसलिए थोड़ा मन लगा रहेगा आप लोगों को, और कुछ नहीं है। चलिए जी, अब एक बच्चा पूछ रहा है ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया। बहुत अच्छा पॉइंट है, वैसे तो 9th में मिल गया था बेटा। 3, -4 का मतलब क्या हो गया, यहां पर यह आ गया। अब 3, -4 x एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, ये देखो बेटा, आपको खुद पता चल जाएगा। ये होगा -4 और ये होगा 3, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पर, ये कितनी दूरी पर है, 4 यूनिट्स की दूरी पर है। 4 बक्से होंगे, चेक कर लेना आप लोग, 4 बक्से होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the point 1,0 and 5,0, -1,0 और 5,0 से इनमें से कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंट पर होगा, ये बता दो। -1,0 और 5,0 क्या होगा, 20, 02, 30 और 22। एक तो है जुगाड़ू तरीका और एक है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन लगेगा जुगाड़ू, एक है पूरा कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब बता दो सर। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। एनसीईआरटी भरी पड़ी है बेटा इससे, इक्वल डिस्टेंस। पोलिंग की नीड नहीं है बेटा, क्योंकि 2 या 3 ही एमसीक्यू है। मैं बहुत सारे एमसीक्यू फाइनल्स में लेकर आऊंगा। हाँ जी, चलो चलो देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान समझेंगे तो लेट कर लो, पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं। लेट एक पी पॉइंट ले लो, x, 0 विच लाइज ऑन x एक्सिस। ओरली भी हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन मुझे यहां पर, मैं यहां सॉल्व कराने नहीं आया हूं, कंटेंट समझाने आया हूं। तो एक आया -1,0 और एक आया 5,0। लेट से ये a है और ये b है। जब भी इक्विडिस्टेंट का गेम आएगा तो आपको बराबर रखनी है उनकी दूरी को, डिस्टेंस बराबर रखना है। डिस्टेंस बराबर बोले तो x + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। यहां पर आया x - 5 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, और फिर कर देनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यस बिल्कुल, आरपी रॉयल मिड पॉइंट से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मैं यहां पे कंटेंट समझा रहा हूं। मिड पॉइंट से तभी होगा जब ये दोनों के दोनों किस पर होंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। अगर ये कहीं और होंगे तो मिड पॉइंट नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तो मिड पॉइंट नहीं लगेगा, इक्विडिस्टेंट का गेम लगेगा। ये आ गया बेटा x + 1। हाँ जी, ये क्या आ गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी ना बेटा हम लोगों ने, क्या कर दी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है जी। और फिर यहां पर आपको दिखाई दिया x + 1 का होल स्क्वायर, x - 5 का होल स्क्वायर, x² + 1 + 2x और x² + 25 - 10x कैंसिल हो गया। इधर आ गया बेटा ये 12x = 24, x की वैल्यू 2 आ गई। तो आंसर क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू 2 आई है, तो 2, 0 इज द आंसर। ठीक है जी, 2, 0 क्लियर है बेटा। तो आंसर x की वैल्यू 2 आ गई ना, तो पॉइंट क्या हो गया, 2, 0। अब देखो जुगाड़ू तरीका भी देख लो इस क्वेश्चन का। 5, 0 लाइज समवेयर हेयर एंड -1, 0 लाइज समवेयर हेयर। अब कई बच्चे कहते हैं सर इक्विडिस्टेंट, पॉइंट ऑन द x एक्सिस ही बताना है। वैसे इक्विडिस्टेंट दुनिया में बहुत सारे होंगे, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको x एक्सिस पर ही बताना है। तो बेटा वो तो इन्हीं के बीच में होगा ना कहीं, तो इनका मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया। क्या लग गया, मिड पॉइंट एकदम बीच में, वो आया 2, 0। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो ओरली किया जा सकता है, लेकिन अगर ये x एक्सिस ना होता, अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे इक्विडिस्टेंट के, धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे इक्विडिस्टेंट के। हाँ जी, हाँ ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है। अगला सवाल देखो,
पॉइंट P which divides the line segment joining the point A and B in ratio 2:3 lies in quadrant। वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? मेरा अभी उद्देश्य आपको फॉर्मूला समझाना है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर ये बताओ कि P पॉइंट जो है, P पॉइंट जो है जो A और B को 2:3 में डिवाइड करता है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फटाफट, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ जी, अभी हम फास्ट हो जाएंगे, पोल की जरूरत नहीं है अभी। हाँ जी, लाइक करने की जरूरत है आप लोगों को। देयर इज नो नीड ऑफ पोल, क्योंकि अभी 2-4 ही क्वेश्चन है, बाकी हम कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे। हेमंत सैनी कह रहे सांस नहीं आ रही, पोल करो। सांस नहीं आ रही उसको, हेमंत सैनी को सांसें अटक गई हैं भाई की। पोलिंग की इतनी आदत हो गई है तुम लोगों को, और जब सच में 18 साल के होगे तो पोल करने ही नहीं जाओगे तुम लोग। हाँ, देखते हैं, चलो देखो। ए पॉइंट क्या है? 2, -5। बी दे रखा है 5, 2। आपको पी पॉइंट निकालना है 2:3। बस कोऑर्डिनेट पर चल जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। 2 5 10 प्लस 3 2 6 अपॉन में 2 + 3 4 और -15 अपॉन में 2 + 3। आपको तो बस साइन ही चेक करने हैं। 16 अपॉन में 5 पॉजिटिव होता है, -11 अपॉन में 5 नेगेटिव। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। यस, डी ऑप्शन, शाबाश, लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर है? तो ये कहां लाई करेगा बेटा? हमारा 4th क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। अगला सवाल, इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन 3:1। यहां भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो आपको बेटा y की वैल्यू बतानी है। P के कोऑर्डिनेट पता है आपको, ये देखो, A के भी पता है, P के भी पता है और B के भी पता है। A है 6,5, P है 6,2 और B है 4, y, रेशियो है 3:1। फटाफट से कंपेयर करके y की वैल्यू बताएंगे प्यारे बच्चों। हाँ जी बेटा, ये -11/5 ही है, ये 11/5 ही है। हाँ जी, देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आया बेटा? 6,2 किसके बराबर होगा? 3 × 4। सेक्शन फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, बच्चे कह रहे डायरेक्ट मत कराओ। 3 × 4 + 1 × 6। इस चैप्टर में 3 ही फॉर्मूले हैं, वो अगर याद नहीं हुए तो क्या ही याद किया बेटा? फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना। फिर 3 × y प्लस 1 × 5 अपॉन में 3 + 1। इसको डायरेक्ट करना सीखो बेटा। अब देखो, आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इसको कंपेयर करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये तो सॉल्व करके 6 ही आएगा। देखो 12 + 6 18, 12 + 6 18। 18 को 4 से करोगे तो गलती हो रही है, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? 12 + 6 3 + 1, तो 6 नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ चल रही है शायद, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, 6 नहीं होगा। लेकिन y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 2 = 3y + 5/4 आया। कितना आया बेटा? ये 8। 3y + 5, ये आया बेटा हमारा 3y। तो y की वैल्यू बेटा आ गई 1। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। हाँ जी, यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 3 × हाँ, यहां पर शायद कुछ मिस्टेक है, यहां कुछ और आना चाहिए, वो देख लेना। हमें लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना है। हमें किससे लेना देना है? जो इसका ऑर्डिनेट है और इसका ऑर्डिनेट है, हमें इनको कंपेयर करके y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। हमें x से लेना देना भी नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लिए जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट से कंपैरिजन करना है, ठीक है जी।
ओके, डन है। चलो क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, ठीक है ना। अगला सवाल, सेंट्रोइड भी देख लो भैया। कह रहे सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट पी क्यू आर। देखो ये दे रखा है बेटा P विच इज AB, फिर दे रखा है Q विच इज BC, फिर दे रखा है R विच इज CA। सेंट्रोइड जो है बेटा वो ओरिजिन है, 0,0 है। आपको A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है बेटा यहां पर, सेंट्रोइड। क्या निकालना है? सेंट्रोइड का फॉर्मूला। फटाफट से सेंट्रोइड का फॉर्मूला बोलेंगे, जहां बैठे हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो वहीं पे बोलना शुरू कर दो। A प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी प्लस A बाई टू। आंसर बताओ भैया फटाफट। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ये आ गया बेटा। कंपेयर कर लो, 0 इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो देयरफॉर बच्चों A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 0। बहुत ही बढ़िया, MCQ में आएगा। और सेंट्रोइड डिलीटेड नहीं है भाई, अफवाह मत फैलाओ, कई प्री बोर्ड्स में कई जगह क्वेश्चन आया बच्चों ये, ठीक है जी। 3 क्यों आएगा? अच्छा यहां 3 आएगा, लेकिन 3 0 का क्या हो जाएगा? ये 3 आएगा, 3 0 0। क्लियर है? हाँ जी, ओके जी, क्लियर है बेटा? चलो चलो चलो, अगला सवाल देखते हैं। नहीं बेटा ये डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आया, P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन 3:1, A और B की वैल्यू। ये वाला मैंने आपको दिया होमवर्क बेटा, क्योंकि लगातार सेक्शन फॉर्मूला के कई क्वेश्चन आ गए। क्लियर है? ये वाला आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है। P बीच में आएगा, A और B 3:1। ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, समझ रहे हो? सेक्शन फॉर्मूला जैसा ही क्वेश्चन है। तो ये वाला आपका होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। हाँ जी, ठीक है बेटा, चले अगला देखो। कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं जल्दी बताओ, क्या होते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स? फटाफट देखते हैं कौन बताएगा। व्हाट आर कॉलिनियर पॉइंट्स? जल्दी जल्दी। सर मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, कैसे करें बोर्ड को क्रैक? मिलेंगे आपसे 17 तारीख को विद स्ट्रैटेजी। फिलहाल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो। हाँ जी, और मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अगर मान लो डिलीटेड भी है तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ के क्या ही जा रहा है हमारा। हाँ जी, हाँ, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक सेम पाथ पर लाई करेंगे, इक्विडिस्टेंट मत बोलो, जो सेम पाथ पर लाई करेंगे। इक्विडिस्टेंट ये धारणा गलत है, कई बच्चों से मिलता हूं वो कहते हैं जब कोलिनियर होगा तो इक्विडिस्टेंट होगा। बेटा ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इक्विडिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है? कॉलिनियर तो है ना बेटा, ये तीनों क्या है? कॉलिनियर है। ये 5 है, ये 3 है, और इनका डिस्टेंस अगर 8 आ गया तो इससे प्रूव हो जाएगा। कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं विच लाई ऑन सेम पाथ, लाई ऑन सेम लाइन, सेम पाथ, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अगर ए बी की दूरी प्लस BC की दूरी AC की दूरी के बराबर आ जाएगी तो उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? कॉलिनियर। इसको निकालने का एक और तरीका होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करना, लेकिन अब वो सिलेबस से बाहर हो चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले A पॉइंट दिया हुआ आपको 1,5, B पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और C पॉइंट दिया हुआ है -2, -11, ठीक है जी। तो AB का डिस्टेंस निकालेंगे फटाफट से, 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 1 + 4, ये आया प्यारे बच्चों √5 यूनिट्स। कितना आया AB का डिस्टेंस? हाँ जी, √5 यूनिट्स। ट्राइंगल्स और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आएगा, बिल्कुल आएगा, वादा रहा। BC, BC क्या आया बेटा? -2 - 2 का स्क्वायर, -11 - 3 का स्क्वायर, तो ये आया बेटा 16, और ये आ गया हमारा 196।
विच इज 212 यूनिट्स। फिर आप निकालेंगे बेटा AC की दूरी निकालेंगे, AC तो -2 -1 का स्क्वायर और -11 -5 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 9 और ये आ गया हमारा 16 यानी 256। ये हो गया प्यारे बच्चों 265 यूनिट्स। अब आप लोग बताओ क्या AB प्लस BC, ये दोनों छोटी है ना, देखो AB प्लस BC का सम क्या AC के बराबर आ रहा है? यस और नो, फटाफट से बताएंगे। क्या AB और BC का सम AC के सम के बराबर आ रहा है? AC की दूरी के बराबर आ रहा है? यस और नो? तो आंसर इज बराबर नहीं आ रहा, तो देयरफॉर ABC आर नॉन कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं होंगे, ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होंगे। क्लियर है? अगर ये बराबर आ जाता तो ये कॉलिनियर हो जाते। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। हाँ जी, कॉलिनियर प्रूव करना पेपर में आ सकता है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगला सवाल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, आपको चेक करना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये सब करना आपको आना चाहिए, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से ही होगा। ए दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बताओ भैया फटाफट, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? ये तो पता होगा। हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ, जिसकी कोई भी दो साइड्स क्या होती हैं बेटा, बराबर होती है। तो यहां पर आप करेंगे AB का डिस्टेंस निकाल लें, 6 - 5 का स्क्वायर, 4 + 2 का स्क्वायर, यह आया बच्चों 1 और यह आया 36, यह आया √37 यूनिट्स, ये आ गया बेटा। फिर आप निकाल लें बेटा BC का डिस्टेंस। हाँ जी, 7 - 6 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर, यह आया 1, ये भी आ गया 36 √37। क्या हमको AC का दूरी निकालने की जरूरत पड़ेगी बेटा? क्या यहां पर हम AC की दूरी निकालें? देखो AB बराबर आ गया, BC बराबर आ गया, क्या ये प्रूव हो चुका है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है? आंसर इज नो। कोई बच्चा अगर यहीं पर ही देखकर इसको आइसोसेलेस प्रूव कर देगा वो गलत हो जाएगा। पहले आपको बेटा AC भी निकाल के चेक करना है, कहीं अगर तीनों बराबर आ जाएं तो वो इक्विलैटरल भी हो सकता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। तो यह आया बेटा 7 - 5 का स्क्वायर -2 + 2 का स्क्वायर, बिल्कुल। यह आया बेटा 4, यह आया 0, यह आया बच्चों 2 यूनिट्स। तो सिंस AB जो है वो BC के बराबर है, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, एक बच्चा कह रहे कि अगर तीनों बराबर आ जाती तो क्या ये तब भी आइसोसेलेस होता? आंसर इज नो बेटा, ये इक्विलैटरल हो जाता, हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर है, डन। अगला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो, अगर हम इसको अपने पहले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो यहां पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है और ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर नहीं, ठीक है ना। तो यहां वही वाली थेरेपी लगेगी। लेट करेंगे पॉइंट P x, 0, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है, हाँ जी, एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है वो x, 0 की फॉर्म में होता है। तो हमने लेट कर लिया x, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है बेटा? अब ए पॉइंट लेट कर लो, ये रहा 2, -5 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B -2, 9। PA का जो डिस्टेंस है वो PB के डिस्टेंस के बराबर है। तो PA PB के बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, क्या आया x - 2 का स्क्वायर
0 प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर बेटा, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, आंसर आ चुके हैं तुम्हारे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे अगर आप तो रूट हट जाएगा। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, x प्लस 2 का स्क्वायर 81। ठीक है जी। अब इसको करने के कई तरीके हैं, या तो ओपन कर दो ब्रैकेट या इधर उधर लेके भी जा सकते हो आप। इसको ओपन कर दो, इतना मुश्किल तो खैर नहीं है। -4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ये दोनों गए बच्चों, क्लियर है? यहां से क्या आया? -8x 56, x की वैल्यू आ गई बच्चों -7। तो देयरफॉर जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो -7,0 होगा, -7 होगा बेटा। हाँ जी, 80-20 रूल भी होगा 21 की मॉर्निंग को 5 बजे। वो पूरी स्ट्रैटेजी आपको 17 को मिल जाएगी। ओके डन। नहीं बेटा, इसके अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगाओ। क्यों आप अपनी चीजों को, टॉपिक्स को कॉम्प्लिकेटेड करते हो? जब तक मिड पॉइंट नहीं बोला जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगाना बेटा। इक्वी डिस्टेंट के केस के अंदर इक्वी यानी इक्वल, डिस्टेंस यानी डिस्टेंट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला से कभी भी आंसर नहीं आएगा, समझो, क्लियर है? अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2, -3, q दे रखा बेटा 10, y। तो कह रहे p और q की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। कर लेंगे क्या ये? हाँ जी, हाँ जी। देखो ये आ गया पी क्यू किसके बराबर आ गया बेटा? 10 यूनिट्स। तो यहां पर आया हमारा 10 - 2। बहुत ही सिंपल है यार, फटाफट से आप लोग मुझे y की वैल्यू बता दें, फटाफट से, मैं नहीं कर रहा ये। हाँ जी, जल्दी जल्दी। ओके जी नरेंद्र जी, आई विल ट्राई करते हैं। हाँ तो करो, वैल्यू निकालो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे बेटा, बिल्कुल। यह आया बेटा 64, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। y की वैल्यू -9 और 3 आ गई, -9 और 3 आएगी बेटा। ये 7 थोड़ा ना आएगी, -9 और 3 आ जाएगी y की वैल्यू। गॉट इट? क्लियर है? चलो, हाँ जी, ओके चलें आगे। Q दे रखा है 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो ये भी आपका होमवर्क में जाएगा बेटा। इक्वी डिस्टेंट वाले 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। यू हैव टू, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। Q दे रखा है 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इक्वी डिस्टेंट है, फिर वही QP और QR का डिस्टेंस बराबर रख देना। इक्वी डिस्टेंट है, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्लियर है? चलिए जी, ओके चलो। हाँ अच्छा देखो, ये लैम्बोर्गिनी नाम का कोई बच्चा है, वो बच्चा कह रहे कि सर आप कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करते हो। बेटा कैलकुलेशन जो है, मैं लास्ट लेक्चर में भी बोला, आज भी बोलूंगा, कैलकुलेशन सब बच्चों को अपनी खुद करनी चाहिए। आपको यहां पर आना चाहिए जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट्स, जस्ट फॉर बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन, नॉट फॉर द कैलकुलेशन। माना कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, यार ये कैसे हो रही है, लेकिन इन जैसे क्वेश्चनों में ये इतना बेसिक कैलकुलेशन है कि जो हर एक बच्चा मेरे हिसाब से जिसको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है वो कर पाएगा, और जिसको नहीं आती कैलकुलेशन वो मैं स्लो भी करा दूंगा तो भी नहीं पकड़ पाएगा। ये एक एक्सपीरियंस है। या तो उसको समझाओ कि भैया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होती है, कैसे की जाती है। अगर उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आती है
या उसको एलसीएम एचसीएफ कॉमन लेना, डिवाइड करना, काटना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आते हैं, तो उसको मेरी जरूरत ही नहीं है, उसको बस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। ठीक है जी। अब बच्चा कह रहे देखो 6y कहाँ गया, बेटा उसको तोड़ दिया ना बेटा, 6y को 9y माइनस 3y में, इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बेटा। हाँ जी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। चलिए ओके जी, अगला सवाल हो गया ना। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक्स और वाई के बीच में क्या रिश्ता है, ये बताओ, तुम बताओ क्या रिश्ता है, सही से बताना। बिटवीन एक्स एंड वाई, तुम्हारी एक्स तो नहीं सकती, तुम सिंगल ही हो सदैव, आशु सर बोलते हैं तुमको, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, तो एक एक्स वाई पॉइंट है बच्चों, ये भी इक्वी डिस्टेंट का गेम है, 3,6 b माइनस 3,4। हाँ जी ओके क्लियर। तो भैया यहां पर देखो इक्वी डिस्टेंट है, फिर वही कहानी आएगी, पी ए की दूरी किसके बराबर आ गई, पी बी के, फिर वही रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वेशन बनानी है आपको, क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। रिलेशनशिप का ये मतलब होता है, नहीं बेटा k/1 क्यों, किसने कहा कॉलीनियर है बेटा, किसने बोला कि ये कॉलीनियर है, नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बेटा देखो ये चैप्टर वैसे आसान है, लेकिन ये जो आप गलतियां कर रहे हो ना, वो अक्सर सारे बच्चे यही गलती करते हैं, फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। हाँ जी अच्छा, एक बच्चा बायो लगा रहा है, कह रहा है एक्स मेल वाई फीमेल, ठीक है जी। ये आया स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इसको सॉल्व करके, हाँ जी इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लेना, इसको वहां ले जाओ, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y, कितना आया बेटा ये, प्लस 9 प्लस 36 माइनस 9, अच्छा 9 से 9 ही कट जाता, माइनस 16, ये तो कट ही गया बेटा। यह आया माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस 4 क्या ले लिया आपने कॉमन, क्या बचा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये एक रिश्ता आया बेटा आपका x और y के बीच में। ठीक है जी, आप कब तक पढ़ाओगे, 8:30 ज्यादा से ज्यादा, ये टॉपिक पूरा कर लेंगे आज हम। अभी सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चन किए, सेंट्रोइड किया, अभी कुछ अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने, कुछ होमवर्क भी देना आपको। हाँ जी हाँ जी, तो बेटा कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चन सेम चलते आए थे, इक्वी डिस्टेंट पी ए पी बी के बराबर लगाया और आप अपनी कैलकुलेशन करो, इस कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना हम लोगों को। मैथ्स में जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो कैलकुलेशन पे होती है, क्योंकि हम औरों की देखते हैं, हम किताब की देखते हैं, हम यहां पर मेरी देख रहे हो जैसे आप लोग, और उस पर रिलाय करते हो, आपको अपना करना चाहिए, ठीक है ना, जैसे मर्जी करो, करना तो यही है आपको, तो काटा पीटी आपकी खुद की। ओके, क्या मैथ्स बाय हर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम तो पेन पेंसिल से भी कर लेते हैं, मतलब हाँ यार दिल से ही होती है, कोई भी चीज बिना दिल के करोगे, यू आर सिंगल, एक्स बेवफा है, मतलब कोई ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में तुम लोगों का बे। चलो 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 अगला सवाल, रेशियो निकालना। अच्छा जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, जब रेशियो नहीं गिवन होता तो क्या लेट करते हो, फटाफट बताओ, जब रेशियो गिवन नहीं होता, नहीं इस प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं कर सकते,
सारे लिखो या सारे बच्चे लिखो। बिल्कुल K/1 बेटा, K/1। तो कई बच्चे M/N के चक्कर में फंस जाते हैं और वहां पर चीजें हो जाती हैं गड़बड़, इक्वेशन बनती है दो दो, फिर उनको सॉल्व करते रह जाओ भैया। तो जब भी रेशियो गिवन नहीं होगा तो लेट रेशियो बी K/1। रेशियो को क्या लेंगे बेटा, K/1। ठीक है जी, ओके बेटा, डन। चलो, तो -1,6 ये आया 6K -3 अपॉन में K+1 -8K +10 अपॉन में K+1। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। M/N नहीं लेंगे शिवम तिवारी, क्योंकि वहां पर दो इक्वेशन बन जाएंगी जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां एक ही तुरंत आंसर आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग, पहले हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, अब हम करने वाले हैं इसको कंपेयर। एब्सिसा को एब्सिसा से, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से, किसी भी एक को कंपेयर कर लो, आपका रेशियो आ जाएगा -K -1 6K -3। तो यहां पर आ गया -7K -2, K की वैल्यू 2/7। तो हमारा रेशियो क्या आया भैया, शाबाश, 2/7। बिल्कुल ठीक है जी, ओके। तो यहां पर क्या है बेटा, 6K -3 अपॉन में K+1 -8K +10 अपॉन में K+1। ये आ गया हमारा रेशियो। क्लियर है, डन है बेटा, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो जी, हाँ जी, चलें आगे। तो जब भी रेशियो नहीं गिवन होगी तो क्या करना है बेटा, क्या करना है, K/1। अब जैसे फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखो, ए पॉइंट आया -1, -5, बी पॉइंट है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस यानी x, 0। तो K/1। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जल्दी जल्दी, हाँ जी बेटा, K/1 ही क्यों लेते हैं, M/1 ले लो, N/1 लेते हो, कुछ भी ले लो, लेकिन रेशियो 1 लो, क्योंकि प्योर रेशियो जो होती है, अभी आगे जाके जब पढ़ाई करोगे तो प्योर रेशियो हमेशा रेशियो 1 में होती है। जब भी एक प्योर रेशियो की, देखो अच्छा सवाल है आपका वैसे बेटा, 3/2 इज नॉट अ प्योर रेशियो। 3/2 को प्योर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 1.5/1 आएगा। तो जब भी एक प्योर रेशियो निकालनी होती है वो पीछे हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, इसलिए। ओके, आगे देखो, यहां पर आया बेटा x, 0, K/1 लिया -4K +1 अपॉन में K+1। यहां पर आया बेटा 5K -5 अपॉन में K+1। कंपेयर करेंगे बेटा इसको इससे, इसको इससे, तो x इज इक्वल्स टू -4K +1 अपॉन में K+1। तो इससे तो वैल्यू नहीं आएगी बेटा। एक बच्चा कह रहा है K/2 भी तो ले सकते हैं बेटा, लेकिन प्योर रेशियो लेनी चाहिए, एथिकली रॉन्ग हो जाएगा K/2 लेते हो तो। यूनिवर्सली जब आप लोगे तो K/1 ही ली जाती है, उसके कई कारण हैं, अभी उम्र नहीं है समझने की। 5K -5 अपॉन में K+1 यहां पर आ गया, कंपेयर करो 0, 5K -5, K की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। तो हमारा रेशियो कितना आ गया बेटा, 1/1। क्या आ गया रेशियो, हाँ जी 1/1। क्लियर है। अब आपको रेशियो तो आ गया, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी सी के कोऑर्डिनेट भी बताने। तो K की वैल्यू इधर पुट करो, K की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 1 आई थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -3/2। तो देयरफॉर C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -3/2, 0, -3, हाँ जी -3/2, 0। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू -3/2 आएगी, नॉट 3/2, 3/2। क्लियर है, बहुत बढ़िया, हाँ जी क्लियर है बेटा, डन। चलो भैया, तो जब भी रेशियो नहीं गिवन होगा आपको लेना है
k/1 याद रखेंगे। ओके जी, ये 4 पॉइंट दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जो 12th के बच्चों को भी समझना पड़ता है और वहां पर भी आता है। 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है 3D और एक आता है वेक्टर्स। वेक्टर और 3D के अंदर ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और कल 12th वालों का एग्जाम है मैथमेटिक्स का, आज मैं उनको वहीं पढ़ाकर आ रहा था अभी, तो ये क्वेश्चन भी मैंने उनको बोला कि भैया ये छोड़कर नहीं जाना, 2 वक्त की रोटी छोड़नी है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 1,2, ये है 4,y, ये है x,6 और ये है बच्चों 3,5। कैसे करेंगे? देखो मेरे से पूछने से पहले बच्चे बता देते हैं। हाँ जी, मेरे पूछने से पहले बच्चे जवाब दे देते हैं। क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, मिड पॉइंट, वेरी गुड, मिड पॉइंट। तो बेटा इसका मिड पॉइंट जो है वो इसके मिड पॉइंट के बराबर होगा। क्यों? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं बेटा, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो बराबर होगा बच्चों मिड पॉइंट ऑफ BD के। मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर है। ठीक है जी, सॉर्टेड है। यहां पर आ गया 1 + x/2, 2 + 6/2, यहां पर आया 4 + 3/2, y + 5/2। ओके, कंपेयर करो, x आ जाएगा, कंपेयर करो y आ जाएगा। ठीक है भैया, तो एब्सीसा के बराबर और ये आया बेटा 7/2, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 6। क्या आ गई? 6, वेरी गुड। और यहां पर आया बेटा हमारा 8/2 = y + 5/2, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो बस आपको यही बताना था, x की वैल्यू 6 आ गई है, y की वैल्यू 3 आ गई है, ये पूछा है। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। क्लियर? चले बेटा आगे। हाँ जी, कह रहे हैं कि अगर k फ्रैक्शन में आ जाएगा तो क्या होगा? बेटा अभी हमने किया तो था, k फ्रैक्शन में आया था, चेक करो, 2/7, तो हमने इसको क्या लिखा था? 2/7। आप 2/7 रेशियो 1 भी लिख सकते हो, प्योर रेशियो में लिखना है, इम्प्योर फॉर्म होती है 2/7। ठीक है जी, चलो चलो अगला सवाल। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो एक आता है ट्राइसेक्शन वाला और एक आता है 4 इक्वल पार्ट्स वाला। तो जब आप 4 इक्वल पार्ट्स की बात करते हो तो बहुत सिंपल हो जाता है ये, -2,2 और फिर आया 2,8, तो ये आ गया B। मान लेते हैं एकदम बीच में है C। 4 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे? एकदम पहले बीच में ले लो C। C इज मिड पॉइंट ऑन AB। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा? -2 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 + 8 डिवाइड बाय 2। तो C के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। हाँ या ना? हाँ जी, क्लियर है बेटा? मिड पॉइंट लग जाएगी। अब A और C के बीच में ले लेते हैं E पॉइंट। E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट बिटवीन AC। तो E के कोऑर्डिनेट क्या आगे प्यारे बच्चों? -2 + 0/2 और 2 + 5/2। तो E के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? -1, (7/2), -1, (7/2). ठीक है जी। और यहां पर अगर हम बात करेंगे F पॉइंट की तो ये भी निकल जाएगा मिड पॉइंट से, वो C और B का मिड पॉइंट है। बिल्कुल, तो 3 बारी आपको यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? कितनी बारी लगाना पड़ेगा? 3 बारी, एक फिर यहां पर, अब फिर इसका लगाओगे। डन है? तो जब भी 4 इक्वल पार्ट्स आएगा,
लेकिन अगर ट्राइसेक्शन वाला आता, अगर ट्राइसेक्टेड वाला आता तो क्या करते बेटा, रेशियो लगाते। और ये सवाल आपसे ही है, तो मुझे बताओ ट्राइसेक्टेड में बी ए बी, सॉरी अच्छा ये भी बी हो गया, तो जो सी पॉइंट है, लेट्स से ये सी है, ये जो सी पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में काट रहा है, जल्दी बताओ। सी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में काटेगा, जल्दी बताओ। सी पॉइंट हाँ सेक्शन फॉर्मूला से भी हो जाएगा बेटा, ये सेक्शन से भी हो जाएगा। ये वाला बताओ जल्दी से, 1:2। ये आ गया 1:2। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो मिड पॉइंट या ए और बी के बीच में क्या लगा सकते हो, 2:1। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बेटा, क्लियर है, डन। चलो चलो चलो, अगला सवाल। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करना। डिटरमाइन द रेशियो, देखो रेशियो निकालना है तो वही करना पड़ेगा, लेट रेशियो बी के रेशियो 1। डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है डिवाइड्स द जॉइनिंग द पॉइंट दिस, तो ये ए है ये बी है, 2, -2। ये हमारा ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन है। यहां से एक लाइन जा रही है जिसकी इक्वेशन है 2x + y = 4। लेट से वो बेटा सी पर काट रही है, लेट से वो सी पॉइंट पर काट रही है, क्लियर है बेटा, ध्यान समझो। तो सबसे पहले तो सी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्योंकि रेशियो क्या है बेटा, के रेशियो 1। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो 3k सेक्शन फॉर्मूला +2 अपॉन में k + 1 और 7k -2 अपॉन में k + 1। ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए, हाँ जी ये आ गए बेटा सी के कोऑर्डिनेट। इसके आगे क्या करना है, कोई मुझे हेल्प करेगा, जल्दी बताओ। ये एक लाइन जो है वो सी पॉइंट से जा रही है, इसके आगे मैं k की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि पॉइंट तो गिवन नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देख रहे हो तो मैं कंपेयर कर पा रहा था, यहां पर तो कुछ कंपैरिजन के लिए है ही नहीं बेटा मेरे पास, एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। करना क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो बिल्कुल सही बात है, क्या कह रहे हैं, सिंस अगर मैं बात लिखूं, सिंस C lies on 2x + y = 4, ये जो पॉइंट C है वो इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर x की जगह आप एब्सिसा पुट करोगे, 3k + 2 अपॉन में k + 1 और y की जगह आप ऑर्डिनेट पुट करोगे, 7k - 2 अपॉन में k + 1 = 4। x की जगह एब्सिसा, y की जगह ऑर्डिनेट, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। एक लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट होते हैं, वो सारे उसको सेटिस्फाई करते हैं। सॉल्व करेंगे, 6k + 4 7k - 2 अपॉन में k + 1 = 4, 13k + 2 = 4k + 4, 9k = 2 आ गया, k की वैल्यू 2/9 आ गई। तो बेटा हमारा जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 2:9। रेशियो आ गया बच्चों 2:9, ठीक है जी, ओके। इंपॉर्टेंट है भैया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट। अगला सवाल क्लियर हो गया बेटा, ये ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला सवाल इक्विडिस्टेंट के ऊपर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है।
इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, देखो काम वही है इक्विडिस्टेंट का, लेकिन अब थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो आपको सॉर्ट करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है, एक पॉइंट ले लेते हैं P, एक्स कॉमा वाई इक्विडिस्टेंट पर है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है बेटा a प्लस बी और b माइनस ए, और b के कोऑर्डिनेट है a माइनस बी और a प्लस बी। एक बारी मुझे थम्स अप दे दो फटाफट से, क्या इक्विडिस्टेंट का कंटेंट समझ में आ गया ना? क्योंकि ये मान के चलो तुम्हारे पेपर में आएगा। इक्विडिस्टेंट समझ में आया, जब भी इक्विडिस्टेंट होगी तो क्या करना है बेटा, पी ए बराबर रखना है पी बी को। यस और नो? फटाफट, इजी है कि नहीं है? गिव मी अ थम्स अप फटाक से। हाँ जी, लगता है मुझे एक टैटू बनवा लेना है कि जब इक्विडिस्टेंट आएगा तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि जब भी इक्विडिस्टेंट आता है तो बच्चे मिड पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। मिड पॉइंट में इक्विडिस्टेंट मत लगाना भाई, इक्विडिस्टेंट और मिड पॉइंट दोनों अलग अलग टॉपिक है। पी ए का दूरी पी बी की दूरी क्या है बेटा, x माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी प्लस ए का स्क्वायर। साइन चेंज होगा ना बेटा, x माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर और y माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है जी। हाँ जी, आगे देखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी प्लस ए का स्क्वायर, x माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, y माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान समझो, अगर हम यहां पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करने बैठ गए तो भैया बहुत समय लग जाएगा, तो थोड़ा सा चालाकी करनी है। x वाले एक साइड ले जाओ, y वाले एक साइड ले जाओ, काम बहुत आसान हो जाएगा आपका। x माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ये जो कैलकुलेशन है ये समझने वाली है, ये समझने वाली कैलकुलेशन है, क्योंकि यहां हमने चालाकियां करनी है, बाकी सब तो नॉर्मल। y माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, यहां आ गया y माइनस बी प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है? डन है? ओके, देखो यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही आएगा बेटा। क्या एक बच्चा कह रहा है स्क्वेयरिंग बोथ साइड का लॉजिक, इसका क्या लॉजिक होगा, रूट हटाना है और क्या लॉजिक है बेटा? ये तो अप्रैल के डाउट्स होते हैं ये सारे जो तुम अब लोग अब पूछ रहे हो। ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, लाइन नहीं डालनी अभी क्योंकि आरएचएस भी पेंडिंग है। देखो इक्वल्स टू, यहां पर भी ए y माइनस ए माइनस बी प्लस वाई माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी साइन चेंज प्लस बी माइनस ए, यह है बेटा। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर काटा पीटी स्टार्ट करो, काटा पीटी स्टार्ट करो। क्या है, कैसे क्या कटा, बी से बी कट गया, यहां पर x से x और a से a कट गया, यहां पर देखोगे तो बेटा a से a कट गया, यहां पर देखोगे तो y से y और b से b कट गया। क्या बचा उधर, 2x माइनस 2a, 2x माइनस 2a इंटू में क्या बच गया, माइनस 2b। इधर क्या बचा बेटा, 2y माइनस 2b, 2y माइनस 2b और यहां से क्या बचा बेटा, माइनस 2a। देखा जाए तो 2 2 जा 4, तो माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन लेकर काट दो। क्या आया बेटा, x माइनस a इंटू में b, y माइनस b इंटू में a, तो ये आया बेटा bx माइनस ab और ay माइनस ab, कट जाएगा
तो bx इज इक्वल्स टू ay आ गया। यही आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, हाँ जी। एक बच्चा कह रहे हैं 3 दिन में सारे चैप्टर कैसे कराएंगे? पूरी स्ट्रैटेजी है बेटा, ट्रस्ट मी। हर एक चीज कराऊंगा, हर एक चीज कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं हर बार एक बात बोलता हूं, पुराने कर्म सामने आएंगे, पुराने कर्म सामने आएंगे। अब एसएसटी में किसी ने कर्म पुराने पाप भी किया होगा ना, तो सारे प्राश्चित हो गया होगा, इतनी छुट्टियां मिल गई हैं तुमको। लेकिन मैथमेटिक्स में छुट्टियां कम होने की वजह से कर्म सामने आएंगे। लेकिन 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 मेहनत उस कर्म को ठीक कर सकती है, वो सही डायरेक्शन में भी होनी जरूरी है। तो थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट करना। ट्रस्ट इसलिए करना, देखो ट्रस्ट हम पे ट्रस्ट क्यों करो, ये भी एक सवाल उठता है, सर आप पे ही क्यों? तो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट यही है बेटा, एक्सपीरियंस। 15-16 साल, दिस इज माय 16th ईयर जो खत्म हो जाएगा। 16 साल मेरे खत्म हो जाएंगे इस प्रोफेशन के अंदर। मतलब स्टार्टिंग विद जब मैं आशु सर को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाता था, ठीक है जी, तब से अब तक मैं लगातार हर साल कई सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कई मतलब गिनती नहीं है। हर साल मैं भी 10th और 12th के बोर्ड देता हूं। अब अभी देख लो, एक साल मैंने खुद दिया और एक साल 10th और 12th में वो हर साल बच्चों को पेपर पास आउट करवाता हूं। तो पेपर देखता हूं, पैटर्न देखता हूं, बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं। ऑफलाइन का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि आप कह नहीं सकते। ये तो अभी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऑफलाइन का एक्सपीरियंस होने में बहुत फर्क होता है। ये मैंने ऑनलाइन में आकर ही जाना, क्योंकि मैं पकड़ लेता हूं और बच्चे कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट भी करते हैं कि भैया हाँ, ये जो आप कह रहे हो वही हमारे साथ हो रहा है। अब रीमा मैम की क्लासेस को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आशु सर की क्लासेस को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो जो डाउट, या मैं अपनी क्लास में ऑब्जर्व करता हूँ, जो डाउट या जो गलतियां हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे करते हैं, वही, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है यार, वो कहीं भी पढ़ रहा हो, वो तो वैसे ही उसकी थिंकिंग रहेगी, वैसे उसकी वही रहेगी। तो हमें पता है कि कौन सी चीज कब करानी है और कौन सी चीज नहीं करानी। ये पेपर में नहीं आएगी, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, या ये करनी ही करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो लेकर आए हैं वो ढूंढ, ऐसा थोड़ा ना कि बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यही 25 क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है, क्या समझे? ओके। अरे बेटा इसकी पीपीटी ऐप पर मिल जाएगी यार, कोई टेंशन नहीं है, ऐप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर ले, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस आने वाला है उन 3 दिनों में, ये मैं आपको बता दूं। मतलब बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंस आने वाला है, क्योंकि वहां पर चीजें बहुत सारी आ जाएंगी। अब बच्चे कह रहे हैं इसको रिपीट करो, बेटा इसमें कैलकुलेशन ही है। पीए पीबी का जो स्क्वायर है वो किया है, एक्स वाले को इधर ले आया, वाई वाले को इधर ले गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ट्वाइस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। बेटा तो पी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है, तो 2x ट्वाइस ऑफ द y कोऑर्डिनेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 2a कॉमा a लिख दें। ठीक है जी, जो एब्सिसा है वो ट्वाइस है, हाँ जी, 2a कॉमा a। ओके बेटा, कह रहे हैं इफ p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस देन द फाइंड। तो बहुत आसान है यार, ये तो खुद कर लेना। ये q की वैल्यू दे रखी है 2 कॉमा -5। देखो भैया पास्ट ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो सबसे ज्यादा इक्विडिस्टेंट आया हुआ मिलेगा, या सेक्शन फॉर्मूला, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये उनमें से एक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है, एक की वैल्यू बता देना। क्लियर है। अगला सवाल, पॉइंट पी ए, हाँ ये देखो एक सर्कल है, ये पॉइंट है ए -1 कॉमा वाई, और ये बी दे रखा है बेटा 5,7। ठीक है बेटा, 5,7, और ये दे रखा है बेटा 2 -3y। अब ये a और b, अब भी यहां पे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कहां दे रखा है कि जो ए बी है वो डायमीटर है, कहां बोला कि ए बी डायमीटर है? हाँ, ऑल फॉर्मूला पीडीएफ, ऑल फॉर्मूला पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है जी, पॉइंट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लाइज ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ, ये आ गया बेटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, और उसके बाद रेडियस भी बताना है। तो ये भी अगर बेटा देखा जाए तो ये इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला है, हाँ जी, ये भी बेटा क्या है, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्लियर है, डन है। तो यहां पर आया बेटा OA और OB, OA और OB का डिस्टेंस बराबर है, OA और OB क्या आया बेटा
फिर वही डिस्टेंस, वही इक्वी डिस्टेंस करना है, 2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आया -3y -y का होल स्क्वायर। ओबी की बात करेंगे तो क्या आया बेटा, 5 - 2 का होल स्क्वायर, और यहां बात करेंगे तो 7 + 3y का होल स्क्वायर। यह आ गया बेटा 9, यह आ गया 16y स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना भैया प्लीज। ये भी आ गया 9, और ये आ गया 7 + 3y का होल स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल हो गया, सॉल्व करके y की वैल्यू, ओ सेंटर है जी, बिल्कुल ओ क्या है बेटा, सेंटर है, तो ये जो रेडियस होगा वही रेडियस इसके बराबर होगा। इसलिए हम क्या लगाएंगे बेटा, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, इक्विडिस्टेंट फॉर्मूला। कोटा आएंगे अप्रैल में, बिल्कुल अप्रैल 2nd वीक कोटा में मिलेंगे आपसे, एक दिन के लिए आना जाना करना है। हाँ जी, सारे फॉर्मूले की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ऐप पर भी मिल जाएगी, ठीक है जी। अभी नहीं, अब मैं आज फ्री हो गया हूं क्योंकि कल 12th वालों का एग्जाम था, कल है एग्जाम, तो कुछ दिन मेरे फ्री के हैं, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलेंगे, फिर हम लोग वो मैं आपको बनाकर भेजूंगा। अच्छा जी, एसएसटी पढ़नी है, हाँ जी। ओ हाँ भैया, 10th के बाद ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते, कॉमर्स भी आ चुका है, अब लोग कॉमर्स भी आ चुका है, साइंस भी है, क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, हाँ अच्छा ये बताओ, ये वाला आपको होमवर्क दिया मैंने एक, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, कौन कौन पहले पढ़ लो क्वेश्चन, कौन कौन कहता है ये हमसे हो जाएगा, फिर मैं इसका ब्रीफ देता हूं मैं आपको, फिर मैं इसका ब्रीफ दूंगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, कौन कौन कहता है कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा सर, फिर 2 मिनट की बात करनी है, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। हाँ जी, पढ़ लो क्वेश्चन, फिर आपकी कुछ परेशानियां दूर करता हूं। एक बच्चे को कुछ फोटो वोटो चाहिए, 2 मिनट उसको भी देख ले। नागपुर का कोई प्लान नहीं है, इंदौर का प्लान है। आई कैन डू इस, ओके ओके, वेरी मच, यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। देखो भैया क्या सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है ना यार, एक तो ना ये सिस्टम वर्ड बोलने में ही आजकल पाबंदियां सी लग गई हैं। अब मुझे पता अब यही आ जाएगा, अब यही आएगा, अरे अबे इसमें इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा लगेगा। क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, बेटा ये आपको गिवन है E 3,4, F गिवन है आपको 4,6, और G गिवन है आपको बेटा 5,7। आपको बड़े वाले ट्रायंगल के क्या निकालने हैं, वर्टिसेस, तो ये आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से करना है। हाँ जी, ये आपको करना है बेटा। एक बच्चा कह रहा है कि इंदौर आओ आपको सैंडविच खिलाऊंगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल खाली पेट आएंगे, तुम खिलाना, ठीक है जी। चलो चलो, अरे भाई सिस्टम ठीक है, ये तो पढ़ लो बाबू। तो यहां पर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से होने वाला है, आपको लेट करना पड़ेगा ये AB, BC और AC। बाकी किसी भी होमवर्क की फोटो इंस्टाग्राम पे ना भेजें, इसकी भेजें। ये क्वेश्चन की फोटो आपने मुझे इंस्टा पर भेजनी है, ठीक है जी, ओके। कल सुबह चेक करूंगा, समय लगे, अभी बैठ के करना है, ये 9 बजे क्लास है तुम्हारी एसएसटी की। ये क्वेश्चन तुम्हें लगाना है, और ABC तीनों के, अबे ये AB हो गया, BC नहीं हो गया, ये हो गया CD, और ये हो गया EF। आज मैं अभी 12th वालों को पढ़ा के आऊं ना, तो वहां पर ऐसा कुछ सिस्टम था, अबे फिर सिस्टम निकल गया मुझसे, ठीक है। तो इंस्टा पर आपने ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्यूशन समेत भेजना है। कई बच्चे यार वीडियो बना के भेज देते हैं यार, फोटो भेजो, ठीक है ना, फोटो भेजो। हाँ जी, चलो जी, चलो 2 मिनट 4 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। सर आप कहाँ रहते हो, बेटा घर में रहता हूं मैं। क्या करोगे, घर भी आओगे, या तुम लोगों को एक तो OSR के ऑफिस के फोन नंबर पे भी तुम लोग फोन करना शुरू हो गए हो। बेटा वहां पर एक बच्चा बैठता है,
मतलब जो स्टाफ बैठता है वो कहता है, उनको लगता है कि वो मेरा नंबर है। वो मेरा नंबर नहीं है भाई, अब वो मेरा नंबर हुआ करता था। मेरे किसी ऑफलाइन के बच्चे ने वो नंबर किसी एक ऑनलाइन वाले बच्चे को दे दिया और वो नंबर वायरल हो गया। मेरा नंबर बदल चुका है लास्ट मंथ। मैंने वो अपना फोन ऑफिस में डाल दिया। वो सिर्फ 11:30 से 8 बजे के बीच में हम लोग उसके कॉल्स उठाते हैं। वो भी 31 मार्च तक कॉल उठेंगे, उसके बाद सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया जाएगा 31 मार्च तक। इसलिए क्योंकि ऑफलाइन में एडमिशन चल रहे हैं ना भाई अभी, क्या समझे। हाँ जी, इंस्टा की आइडिया बता, आईडी बता दो। अरे उशांग टाइप कर दो, मैं आऊंगा सबसे ऊपर। इतना तो घमंड है अपने पे, क्योंकि मेरे नाम जैसे बहुत कम लोग हैं ना भाई, मेरे नाम जैसे कोई है नहीं। हाँ, कॉल कॉल नहीं उठाएंगे, कॉल नहीं। अरे कहेंगे तो यार मैं सुबह जाकर ऑफिस में अपना वाला फोन देखता हूँ, रात के 2:30 बजे कॉल आया हुआ। अबे तुम सोते नहीं हो क्या? क्या करोगे मेरे को कॉल करके? अगर मेरे को या आशु सर का नंबर तुम्हें पता भी चल जाए तो क्या करोगे? कोई बात, क्या बात करोगे? कोई बात ही नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। कभी आओ। हाँ, अरे बिल्कुल आएंगे, पूरा देश घूमेंगे अब हम। चलो अब ये सुन लो, मेरी बात ध्यान समझना। 5 मिनट और लूंगा और फिर तुम अपने एसएसटी डिवाइस करना, क्योंकि तुम्हारे पास आज क्लास भी पढ़नी है और कल शायद तुम्हारा कोई पेपर भी है संस्कृत का। ठीक है, देखो बोर्ड पर अब हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 17 को, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च, 21 की सुबह 5 बजे। ठीक है जी, और फिर आफ्टर एग्जाम हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे, वो बात की बात है। 17 मार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। हम लोग स्कूल से घर 2 सवा 2 बजे तक घर पहुंच जाते होंगे, मैक्सिमम 2:30 बजे तक। फिर आके आप अपना एसएसटी का पेपर का वो देखोगे। उसके बाद आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे मैं आ जाऊंगा और रात तक पढ़ाऊंगा। ये दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन कौन मेरी बात देखो, कई बच्चे कहते हैं हम एसएसटी का पेपर देकर आए, हम थक गए हैं, सो जाएं, इन 3 दिन पढ़ेंगे। बेटा पहले दिन कम है, तो ये वाले हाफ डे का हमें फायदा उठाना है। कौन कौन मानता है कि ये बात जरूरी है कि ये वाला दिन भी यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट रहेगा? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना बेटा, क्लियर है? तो ये वाला 15th को क्यों, 17 को तो एग्जाम ही है ना बेटा तुम्हारा, 17 को तो तुम्हारा एग्जाम ही है। यस, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब इसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है, अभी हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि तुमको पता है कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, हम इसको रिवील करेंगे 17 को ही। 17 को कब आऊंगा मैं, ये टेलीग्राम ग्रुप पर चलेगा। 17, 18, 19, 20 का क्या शेड्यूल का ऊपर से ओवरव्यू होने वाला है, टेलीग्राम ग्रुप पे पता चलेगा। सैंपल पेपर जो ऑफलाइन सेंटर्स पर लिए गए थे, सैंपल पेपर्स जो प्री बोर्ड्स में बहुत सारे बच्चों के आए हैं, उनके पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टेलीग्राम ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीटी क्लास की ऐप पर मिलेगी, तो ये दोनों चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए, तो फिर मैच हम जीत लेंगे। क्या समझे? ठीक है जी, क्लियर है? हाँ, अब आप हिंदी विंदी पढ़ो। 17th, अरे हिंदी का पेपर कब है तुम्हारा, बताओ जल्दी फटाफट। हाँ जी, हिंदी का पेपर कब है तुम्हारा? 17 है, 16 को है? मेरी नॉलेज में 17 को है। 15 को एसएसटी है, 15 को एसएसटी है, 17 तुम्हारा हिंदी का पेपर कब है? 17। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और 17 के बाद तुम्हारा मैथ्स का है, हाँ या ना, ऐसे ही है ना कुछ? भाई कहीं गलत स्ट्रैटेजी बन जाए हमसे, क्योंकि बड़े भोले आदमी हैं हम, ये चीजें याद नहीं रखते। एनिवर्सरी, बर्थडे याद नहीं रहते मेरे से। 15, हाँ, उसके बाद मैथ्स 21, ये तो बता दो।
पंजाब का क्या प्लान है? अरे पंजाब तो ये रहा यार, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर, आ जाएंगे पंजाब भी। जल्दी बताओ, 25 को है? मैच 21 है ना? बस ठीक है, गुड स्ट्रेटेजी, हो गई तैयार। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे आपसे, हाँ 15, 17, 21, 15, 17 और 21, क्लियर है? तो मिलेंगे आपसे कब? 17 को। तब तक हौली हौली मैथ्स पढ़ते रहो, फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ना कुछ क्विज चलाता रहूंगा। ठीक है जी, एसएसटी के पेपर के बाद 1-2 दिन वो करेंगे, फिर हम 17 से फिर ताबड़तोड़ तरीके से मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है जी, बेसिक एंड स्टैंडर्ड बोथ। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।